जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे थे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें से हम देख रहे थे चैप्टर 3 और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं प्रश्नावली 3.2 में। जी हाँ, प्रश्नावली 3.2 में। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 3.1 और उससे पहले की एक्सरसाइज अच्छे से कवर कर रखे हैं। अगर आपने उस वीडियोज का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए, जो भी समीकरण दिए हुए रहते हैं और जिस विधि से हमें हल करने के लिए बोला जाता है उसी विधि से हमें हल करना होता है। अगर आप कोई दूसरा विधि से हल कर देते हैं तो आपको हल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। 10th क्लास में समीकरणों को हल करने के लिए प्रमुख 3 विधियां दी गई है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा व्रज गुणन विधि। इस बार के सिलेबस में व्रज गुणन विधि को हटा दिया गया है, जो कि आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि वह न बहुत टफ विधि थी, सबसे कठिन विधि वही थी। यहाँ पर मात्र आपको 2 विधि पढ़ने हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि को हमने 3.1 में अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए मात्र आपको 2 से 3 स्टेप को दिमाग में रखने हैं और सीधा आपके लिए खोपड़ी में चला जाएगा। तो यहां से इसका सॉल्व स्टार्ट होता है। जो भी समीकरण दिए हुए हैं इसे आप पहले सेम सेम लिख लें। अब 2 समीकरण है, फर्स्ट वाले को 1 मान लेंगे और सेकंड वाले को 2 मान लेंगे। तो यहां हो जाएगा ये समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। फर्स्ट स्टेप इसका ये कहता है कि आप समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। यहां पर आपको x का मान निकालना है, तो यहां हम x का मान निकाल लेंगे, या x बराबर कितने हो जाएंगे 14, और ये जो प्लस का y है ये बराबर के उधर चले जाएंगे, तो 14 माइनस वाई आ जाएगा। ये हो गया आपका x का मान। जैसे ही आपका x का मान आ जाता है आप इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ओके, यहां से हम इसे समीकरण 3 मान लिए। इसके बाद वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना है। 2 स्टेप्स हमने आपको बताया। सबसे पहले जो भी समीकरण रहेंगे उसको आप समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट कर रखा। इसके बाद आपको ना क्या करना है, उसको समीकरण 3 के माध्यम से x का मान निकाल लेना है। जैसे ही x का मान आता है, इस x के मान को आप समीकरण 2 में बिठा देंगे। तो यहां हम लिखेंगे x, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर में कितना 4, ये समीकरण 2 है। और x का मान कितने हैं 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे 14 माइनस 2y, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, और बराबर में यहाँ 4 का 4 लिखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे माइनस 2y है तो यहाँ 2y कर देंगे, बराबर यहाँ पे 4 का 4 लिखेंगे, और ये जो 14 है ये प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14। अब देखिए माइनस 2y बराबर, यहाँ पे 4 में 14 घटेगा तो माइनस 10 आएगा। अब यहाँ पर y बराबर, चूंकि ये और ये माइनस माइनस कट जाएंगे। हमने आपको कहा था जब भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे और बराबर के उधर माइनस और इधर, यानी कि दोनों साइड माइनस माइनस हो तो वो आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे 10 का 10 और ये जो 2 है ये मल्टीपल में है, यानी गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर दुक्का पाड़ा से कितने बार में कट जाएंगे 5 बार में, तो एक आंसर आपके सामने आ चुका है, y बराबर कितने आ चुके हैं 5। अब लेकिन दूसरा चैलेंज आपके पास ये है कि आपको x के मान भी निकालने हैं। x का मान निकालने के लिए आप कोई सा भी समीकरण में y का मान बिठा दो, चाहे 1 2 3, आपको कोई सा भी मन करे, जिसमें मन करे उसमें बिठा दीजिए। हमको हल्का लग रहा है 3 में बिठाने का, तो हम 3 में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x का x बराबर का बराबर 14 का 14 माइनस y का मान कितने हैं, यहाँ 5 निकले तो हमने यहाँ 5 बिठा दिया। x बराबर 14 में अगर 5 चला जाता है तो आपके पास 9 बचते हैं, यानी कि x का भी मान हमारे पास निकल गया है और वो कितना है 9।
यानी y का मान 5 और x का मान 9। एक आंसर यहाँ, दूसरा आंसर यहाँ, इतना ही आपको करना था। x और y का मान ही आपसे निकालने के लिए बोला जाता है, इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपके 1-2 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चैलेंज करता है। क्वेश्चन 2 में आ चुके हैं। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो, वृज गुणन विधि से हल करो, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, वो एक रेखा में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो समीकरण 2 एक रेखा में नहीं है, इसे हमें पहले रेखा में लाना होगा। रेखा में लाने के लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि का जो स्टेप्स कहता है वो समीकरण 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 आ चुका हमारे पास। लेकिन अब समीकरण 2 को हम समीकरण 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक रेखा में नहीं है। पहले हमें इसे एक रेखा में लाना होगा। आइए, क्या है समीकरण 2, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये समीकरण 2 इसे हम नहीं लिख सकते हैं, पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो 3 और 2 यहाँ पर अगर देखेंगे तो एलसीएम बन रहा है, भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो 6 ले लिए हम क्या, एलसीएम। ओके, अब देखिए 3 का पहाड़ा 6 कितने बार में, तो 2 बार में, तो ऊपर वाला कितने हो जाएंगे, 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का पहाड़ा 6 कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर वाला कितने, 3 बार, और बराबर में क्या लेंगे हम, 6 देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम 2s का 2s, प्लस का प्लस 3t और बराबर 6 नहीं। अब ये जो 6 दिख रहे हैं आप, ये कहां पर है, भागा में है। बराबर के अगर इधर लाते हैं तो ये गुना में हो जाता है, और जब गुना करेंगे तो 6 6 कितने हो जाएंगे भाई साहब, ये 36 हो जाएंगे। अब ये चूंकि एक रैखिक में आ चुका है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारे पास समीकरणों को हल करने के लिए समीकरण रेडी है। यहाँ के बाद अब हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ पर हम ले लेंगे s बराबर 3, और ये जो t है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये s बराबर 3 प्लस टी आ जाएगा। टारगेट ही मेरा यही रहता है कि समीकरण 1 से ना हमें एक मान निकालना होता है। चाहे अगर समीकरण में x y हो तो x का मान निकाल लेंगे, समीकरण में s t हो तो s का मान निकाल लेंगे, समीकरण में u भी हो तो u का मान निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे निकल चुका है। अब इतना करने के बाद इसके मान को हम समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। अब और शर्तें यह है कि कौन सा समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 2 में करेंगे। स्टार्ट किए थे 1 से, थर्ड निकल जाएगा समीकरण, तो उसे हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, और देखिए समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3 मान कितना है, आप पूरा यहाँ बिठा देंगे, 3 प्लस टी, और यहाँ पे प्लस 3t बराबर कितने हो जाएंगे भैया, 36 हो जाएंगे। ओके, अब ये जो 2 है इससे गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और ये इससे गुना होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस का प्लस 3t का 3t, और बराबर में कितने, 36। ठीक है, अब देखिए 6 का 6 प्लस का प्लस 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम 5t का 5t लिखेंगे और 36 का ये 36 हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 में, यानी कि 36 में 6 घट जाएंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, इधर से आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5t बराबर कितने, 36 में 6 चले जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 हमने लिख दिया, और t बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, और ये जो 5 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि t का मान निकल जाएगा, ये कट करेंगे तो 6 बार में t का मान कितना निकल गया, 6। तो एक आंसर आपका ये यहाँ पे आ गया भैया। समझ में आया बात आपको, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक मैथ्स हैं आपके, आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर t का मान निकल चुका है, अभी हमें एक और मान निकालना है s का। s का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 3 दिख रहा है, इसमें पुट कर देंगे, इसका मान यहाँ उठा के फेंक दो, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, यही है ना भैया, s का s बराबर का बराबर, 3 का 3 प्लस का प्लस, और t का मान कितना भाई साहब,
6 दिया था किताब में कि मेहनत करके निकाले, मेहनत करके निकाले हैं भैया, दिया नहीं था तो यहाँ हम लिख देंगे तो s बराबर 3 और 6 9 हो जाएगा, यानी कि s बराबर कितना 9 और t बराबर कितना 6। यही आपका हो गया दूसरा आंसर। आशा है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक करके जाइएगा, आपके लाइक के लिए हम एक भूखा है भाई साहब, एक लाइक कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जो करना कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पे बेहद ही आसान लग रहा है हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। आइए हम जो विधि सीखे हैं उसी विधि को अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब समीकरण ठीक ठाक तो है ना, समीकरण हमें उलझाने या फंसाने की जरूरत तो नहीं कर रहा है। पहले हम इस चीज को सलट लेंगे। तो यहाँ पर इसका स्टार्ट होता है सॉल्विंग। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3। इस समीकरण में चूंकि हमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है, तभी हम इसको अप्रूव करेंगे समीकरण 1 मानने के लिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो, कुछ सुधार करना हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना हो, तो पहले हम उन चीजों को कर लेंगे, इसके बाद ही हम अपना काम शुरू करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए ये जो समीकरण 2 दिख रहा है आपको, 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे आप समीकरण 2 अगर मान लोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। आपको नहीं दिखा है, हमको दिख गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया? इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है। क्यों? समझिए, देखिए यहाँ पर 9, 3 और 9, ये 3 का पहाड़ा 9 9 आ जाता है ना भाई साहब? आता है कि नहीं आता है बताइए? जी सर आता है। तो यहाँ से हम 3 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पर 3 चल गया बाहर कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे ओनली y बचेगा और बराबर में कितना 9। अब देखिए ये 3x का 3x फिर से, y का y फिर से, बराबर का बराबर फिर से, 9 का 9 फिर से, लेकिन ये जो 3 है ये तीर से हो जाएगा, यानी गुना में है तो भागा में हो जाएगा ना भाई साहब। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया कितने 9, 3 बार में कट जाएंगे, मतलब इसका भी मान कितना 9। ये हम इसे मानेंगे समीकरण 2 है। क्या बात करते हैं सर? कुछ दिख रहा है आपको? समीकरण 1 समीकरण 2 सेम लग रहा है भाई? हाँ सेम लग रहा है, मतलब ये इसका हल आगे नहीं होगा, इसका हल यहीं पर हो जाएगा, छूट जाएगा भैया। तो यहां हम लिख देंगे इसका आगे हल, इसका कोई हल नहीं है। क्या लिख देंगे? इसका कोई हल नहीं है। कारण आपसे पूछे क्यों हल नहीं है भाई साहब? कारण में बता देंगे, दोनों समीकरण एक जैसा है। समझ रहे हैं कि नहीं? लिख देंगे यहां कारण, ताकि हम पर कोई उंगली ना उठाए। कारण दोनों समीकरण समान है भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा भी समाप्त हो गया। अब हम चौथा, पांचवा और छठा देखते हैं। आपको अगर यकीन है मेरे ऊपर तो वीडियो को रोकिए, उस वीडियो में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को बना के देखिए भाई साहब कि बनता है कि नहीं।